Hey, hello, my loves. Welcome back to the channel, guys, and welcome to Mommy J's World. तो guys, आप सबको हैप्पी एंड अ ब्लेस्ड मार्गशीर्ष जो मैंने ऑलरेडी विश कर दिया है, लेकिन आई एम रियली सॉरी क्योंकि ये व्लॉग्स डिले है। थोड़ी इशू हो गई थी सॉफ्टवेयर में, दैट वाज द मेन प्रॉब्लम, इसीलिए ये व्लॉग मैं टाइम पर नहीं अपलोड कर पाई। आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। और तो गाइज ये व्लॉग जो है वेडनेसडे और थर्सडे का है, यानी 23 और 24 से हमारा मार्गशीर्ष जो है वो स्टार्ट हो गया था। तो आप लोग जैसे मुझे जानते हो, 2 साल से फॉलो कर रहे हो, तो 2 साल मैंने व्लॉग डाले हैं यहाँ पे मार्गशीर्ष के, तो आप चेक कर सकते हो, डिटेल में सारा है उन व्लॉग्स में, तो आप प्लीज़ चेक करिए। बिकॉज इस टाइम थोड़े से चेंजेस है, तो इसीलिए बिकॉज सेम देन पैटर्न रिपीट करना डजंट मेक सेंस ना, और सब कुछ रिपीट क्यों दिखाओ, इसीलिए बिकॉज ऑलरेडी है सब चैनल पे। तो ये मैं वेडनेसडे को एज यूजुअल, पहला थर्सडे है, तो ये मैं गई थी हमारे यहाँ के जो लोकल मार्केट है मेरे यहाँ का, जहाँ पे मैं रहती हूँ, वहाँ पे स्टेशन की तरफ ये मार्केट है, तो मैं वहाँ गई थी। वहाँ पे जाना एक ड्रॉबैक होता है कि मुझे फ्लावर्स नहीं मिलते अच्छे। फ्लावर्स जो है ना, एक गाँव एरिया है हमारे यहाँ पर, वहाँ का जो मार्केट है वहाँ पे अच्छे मिलते हैं। तो बट आई हैड टू गो बिकॉज फर्स्ट होता है, तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें खरीदनी होती है, बाद में फिर ज़्यादा नहीं लगता कुछ नेक्स्ट थर्सडे से, तो इसीलिए। और यहाँ पे कैसे ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है एवरीथिंग। तो ये मैं मार्केट गई थी, मैंने हर जगह पे ब्लॉग नहीं किया क्योंकि अकेले फिर मैं सामान इतना सारा होता है ना कि फिर क्या क्या करूँ, और ब्लॉग करूँ या सामान लूँ या फिर चीज़ें देखूँ, फिर ऐसे सब हो जाता है। तो जहाँ जहाँ पॉसिबल हो गया ना, मैंने थोड़ा थोड़ा बस कैप्चर किया आप लोगों के लिए। और फिर ये आप देख सकते हो, मैं मार्केट से आ गई थी, ये मैं इवनिंग में गई थी अराउंड समथिंग, तो ये अब मैं आई हूँ 9 o'clock अराउंड। और ये आप देख सकते हो 2 झोले हैं मेरे पास। ये तो बस अभी आधा ही सामान है, फ्लावर्स वगैरह तो पापा लाने वाले हैं, तो वो मुझे रात को ला के देंगे, तो जस्ट वेटिंग फॉर दैट। और गाइज ये मैं आपको सीधा मेरे नेक्स्ट डे मॉर्निंग, आरव की स्कूल है थर्सडे, और आज ना आरव का क्लास फोटोग्राफ डे है, तो इसीलिए उसने आज रेगुलर यूनिफॉर्म पहना है, अदरवाइज उन्हें थर्सडे को एक्टिविटी यूनिफॉर्म होता है। तो आज हम बना रहे हैं पनीर स्टफ पीटा पॉकेट्स विथ रेडी पिज्जा बेस, और ये बहुत ही क्विक है, आपको नाम से कॉम्प्लिकेट नहीं। तो ये मैं पनीर टिक्का स्टफिंग बना रही हूँ, उसके लिए मैरिनेट के लिए मैंने यहाँ पे दही, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी, नमक, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, जो भी आपके बेसिक मसाले हैं ना आप ऐड करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि यही होना चाहिए वही होना चाहिए, जो भी आपके घर के रेगुलर मसाले हैं ऐड कर दीजिए। एंड थोड़ा सा लेमन जूस अगर आपको चाहिए तो, और सारी सीजनिंग चेक कर लीजिए, और थोड़ा सा ऑयल डालिए। आप देख सकते हो मैंने अभी तक फ्लेम ऑन नहीं की है, सारा मैरिनेट मैंने इसी वॉक में जो है ऐड कर दिया जिसमें मुझे पनीर कुक करना है। और फिर अब मैं फ्लेम ऑन कर रही हूँ, और मैंने थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया है, एंड फिर हम इसे कुक करेंगे। तो जैसे ही पनीर कुक हो जाएगा, 5 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इसे 5 से 7 मिनट। जैसे ही पनीर कुक हो जाएगा ना, आप इसमें आपकी जो भी फेवरेट वेजीज है जो आप अपने बच्चों को खिलाना चाहते हो, कुछ भी आप इसमें वेजीज डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आज कुछ नहीं डाला क्योंकि आरव ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया वेजीज डालने के लिए, क्योंकि मैं उसे बहुत सारी वेजीज खिला, कुछ मत डालना, कैप्सिकम। तो मैंने बस एटलीस्ट थोड़े से टमेटोज जो सीडलेस है, सीड्स मैंने निकाली है टमेटोज के, एंड अनियंस ऐड कर दिए, और फ्रेश कोरिएंडर ऐड कर दी थोड़ा सा फ्रेशनेस के लिए, एंड दैट्स इट। और ये कब करना है, जब कुक हो जाए आपका पनीर उसके बाद, और जस्ट उसे 1 मिनट मिला लेना है, 1 से 1.5 मिनट, मैंने फिर आपको वैसे ही रख देना है। मैंने बस टमेटोज, अनियन और पनीर ये सब ऐड करके ही स्टफिंग बनाई है। फिर मैंने इसे स्टफ कर लिया, एंड ये उसका टिफिन जो है वो है, तो ये इसका टिफिन रेडी है। और मैंने इसके साथ से फ्रूट्स दे दिए थे, पर मैंने कैप्चर नहीं किया यहाँ पे क्योंकि बहुत लेट हो रहा था मुझे। तो फाइनली आरव का टिफिन रेडी था, ऑलमोस्ट 6:30, तो 6:35 हम नीचे जाते हैं, क्योंकि अभी आरव की बस 6:40 अराउंड आती है, 6:35-40 के बीच में आती है, तो वी गो 6:35 हम नीचे चले जाते हैं। एंड फिर मैं उसे ड्रॉप करके ऊपर आ गई थी, और उसके बाद मैंने बहुत सारा काम किया है, और फिर वो मैंने कैप्चर नहीं किया बिकॉज फिर उसमें और टाइम भी लग जाता। तो मुझे काफ़ी कुछ करना था, डस्टिंग करनी थी, सारे कुशन्स चेंज करने थे, बेडशीट चेंज करनी थी, सोफा कवर चेंज करना था, मॉपिंग करनी थी, ये सारा कुछ करना था, प्लांट्स को पानी देना था, बालकनी वॉश करनी थी, सब करना था। तो ये सारा कुछ करके फाइनली आई टुक अ शावर, और ये सारा कुछ फिर मैंने सारा क्लीन करके यहाँ पे अच्छे से ये सब वॉश करके क्लीन करके रखा हुआ है। तो ये मैंने यहाँ पे एक जगह पे सारा समेट लिया, सो दैट आई कैन गिव यू अ प्रॉपर लुक। तो गाइज ना, ज़रूरी नहीं है कि आप ये सब इतना सारा बड़ा बड़ा करो, मुझे पसंद है तो मैं अपने तरीके से करती हूँ। इसके लिए बस बेसिक 3-4 चीज़ों की ज़रूरत होती है इस पूजा के लिए, कि 5 तरह के जो है फ्रूट्स के पत्ते होते हैं, एक भगवान के लिए जो गजरे होते हैं, और फिर 5 फ्रूट्स चाहिए होते हैं, एक कलश और नारियल चाहिए होता है, कोकोनट, दैट्स इट। तो आपको ऐसे ज़्यादा कोई ऐसे तामझाम नहीं करना, मुझे जैसे पसंद है मैं वैसे करती हूँ, आप अपने तरीके से कर सकते हो। मैंने सारी डिटेल्ड पूजा जो है ऑलरेडी पुराने ब्लॉग्स
तो पुराने जो ओल्ड व्लॉग्स है गाइस लास्ट 2 इयर्स के, तो दोनों ही सालों के वीडियोस में सारी डिटेल वाली पूजा है, कैसे की जाती है, क्या करती हूँ मैं, क्या क्या करना होता है, तो एवरीथिंग इज़ देयर। तो आप देख सकते हो, मैं नीचे लिंक्स दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे मार्गशीर्ष की वीडियोज़ के। लेकिन अगर स्टिल आप चाहते हो कि मैं इस साल कुछ शेयर करूँ, अगर आपको कुछ भी चाहिए इन्फॉर्मेशन या अगर आप चाहते हो मैं डिटेल में शेयर करूँ, तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कमेंट सेक्शन में यूट्यूब के, तो मैं वो भी करूँगी, बट प्लीज़ एडवांस में मुझे बोल दीजिए। और ये भी कुछ और सारी चीज़ें हैं जो लगती है हमें पूजा के लिए, जैसे ये कलश यानी कि ये गड़ू जिसे हम कहते हैं वो चाहिए होता है, समय या दिया परात ये सब चाहिए होता है, तो वो सब मैं ये सारी चीज़ें हैं। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ बिकॉज शॉर्ट्स में ना सब नहीं दिखा पाती, क्योंकि शॉर्ट्स सिर्फ 1 मिनट के होते हैं और क्या क्या बोलना होता है फिर उसमें, और 1 मिनट में नहीं पॉसिबल होता। तो ये मैं आपको यहाँ पे इसीलिए दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये कोकोनट है, इस पर मैंने इसकी जो टेल है ना ऊपर वाली, इस पर बस थोड़ा सा मैंने ऐसे गैप किया है और उसमें ही इस जो मुखौटा है, जो देवी का चेहरा है, उसे हैंग किया है, क्योंकि इसकी हैंगिंग वाली पार्ट जो है ना, पिन है ना, वो ऊपर है, ना कि यूजुअली जो मार्केट में मिलते हैं उनकी साइड्स में होती है जिसे आप रस्सी से बांध सकते हो कोकोनट पे, पर ये हैंगिंग है तो इसकी ऊपर है, तो इसे मैं उसके ऊपर हैंग करती हूँ। और इस बार आप देख सकते हो मैंने कोई रोली या फिर कोई धागे से इसे नहीं बांधा है, जस्ट मैंने हैंग किया है। और अभी 2 थर्सडेज हो चुके हैं, तो इट्स एज इट इज़, तो कुछ नहीं होता बिकॉज ये टिक जाता है ना लोटे पे, वो गड़ू पे इसे हमें जो है टिकाना होता है कलश पे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जस्ट मेक श्योर आप उसे अच्छे से उस पर हैंग करिए, बस वो रिंग अच्छे से अंदर चले जाए, बस मेक श्योर। और वो जो टेल है वो अच्छी स्टिफ हो ऊपर की, जो कोकोनट की है वो। और उसके बाद गाइज फिर मैंने पहले भगवान की पूजा कर ली थी, जो घर के रेगुलर मंदिर की पूजा होती है वो फटाफट कर ली। वो सारा भी कुछ सब कुछ क्लीन करना होता है, डीप क्लीन करना होता है, तो पहले मैंने वो कर ली और फिर उसके बाद मैंने ये पूजा की। और थोड़ी सी फिर मैंने जब स्थापना कर ली, फिर मैंने आपको एक और यहाँ पे क्लिप दिखाई, आप देख सकते हो। तो मैंने सोचा सब रख दूंगी तो फिर बाद में ड्रेप वगैरह सब नहीं दिख पाएगा ना सही से, इसीलिए फिर मैंने पहले थोड़ा सा कैप्चर किया और फिर मैंने सारा कुछ वापस सजाया और फिर मैंने आपको वापस एक क्लिप आगे आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड इस तरह से ये मेरी पूजा हो गई है। और फिर मैंने जो पोती कहते हैं हम, जैसे जो महालक्ष्मी की जो बुक होती है ना, उसे हम पोती कहते हैं, तो उसे पढ़ना होता है, उसमें से जो उनकी स्टोरी होती है, आरती होती है, वो पढ़ना होता है, तो वो मैं करती हूँ इसके बाद। और वो किया मैंने, और फिर उसके बाद आप अगर आप चाहो, ऐसे कोई बनाना नहीं होता कुछ, बट यूजुअली दूध रखते हैं शक्कर डाल के या फिर पंचामृत, तो मैंने पंचामृत रखा है। और यहाँ पे प्रसाद के लिए मैंने ये सारी मिक्स बेरीज और ड्राई फ्रूट सारा कुछ रखा है, हेल्दी सा, तो प्रसाद के फॉर्म में। एटलीस्ट आरव नहीं खाता ये सब, सिर्फ बेरीज खाता है उसमें से, तो ज़बरदस्ती उसके भी पेट में चले जाएंगे, इसीलिए फिर वो मैंने वहाँ पे रखे हैं। एंड ये सारा कुछ आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल किया है। और आप देख सकते हो यहाँ पे गाइज ये 5 फ्रूट है, ये मैंने फूल सजाए, पिंक वाले रोजेस ला के दिए रोजेस। और ये जो बेनी आप देख रहे हो, ये पापा ने ला के दिए, दूसरी नहीं मिली एक्चुअली, वाशी मार्केट से लिए, यूजुअली वो माटुंगा से लाते हैं, पर जब जाते हैं वहाँ से लाते हैं, पर वहाँ पे नहीं जाते तो फिर यहाँ पे वाशी की लोकल मार्केट में वो वहाँ से आ रहे थे, तो उन्होंने मुझे वहाँ से ला के दिया। एंड ये मुझे ये दिवाली का है, ये देखिए आपने, मैंने यहाँ पे लोबान की स्टिक है ना, वो प्लेस की है अंदर, और एक दिया प्लेस किया है, ये दिया के लिए सिर्फ, बट मुझे ऐसे पसंद है धूप रखना, तो मैं धूप भी रखती हूँ, जो मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी, नेक्स्ट थर्सडे के ब्लॉग में, कि मैं धूप कैसे रखती हूँ उसमें। और ये भी केयरफुल, अगर आप ये लेते हो तो एरोली डीमार्ट के पास में, नॉट डीमार्ट में, पास में वहाँ पे लोकल मार्केट है, वहाँ से लिया। तो ये ऊपर का जो ये होता है ना, अगर आप दिया लगाओगे तो वो गर्म हो जाएगा, तो यू हैव टू बी केयरफुल लेटर उसके बाद। तो यही मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। और फिर उसके बाद मैंने पोती जो है पढ़ ली, और फिर मैं पूजा मेरी हो गई, फिर मैं आरब को लेने नीचे गई थी, क्योंकि आरब का स्कूल से आने का टाइम हो रहा था, और ये हम लिफ्ट में मस्ती कर रहे थे और मुझसे म्यूट हो गया फिर से। फिर आके फिर आरब को मैंने लंच वंच दे दिया, एंड फिर मैंने कुछ ब्लॉग नहीं किया, मैं बहुत थक गई थी गाइज। और मुझे फिर शाम के लिए भी प्रिपरेशंस करनी थी ना, तो भोग बनना होता है, तो बहुत प्रिपरेशन होती है, मतलब ऑफकोर्स करनी होती है, वन सिंगल हैंडेडली करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ये मैं एक इवनिंग का आपको सनसेट, जो जैसे मैं हमेशा शेयर करती हूँ, तो ये सनसेट वाला व्यू दे रही हूँ, तो अब जस्ट एंजॉय करिए। एंड आई एम रियली सॉरी वंस अगेन गाइज, आई वाज हैविंग सम एरर्स इन माय एडिटिंग सॉफ्टवेयर, तो उसकी वजह से मेरी फाइल जो है करप्ट हो गई है, तो आगे का पूरा व्लॉग जो है अब मेरे पास नहीं है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आप लोग वेट करते हो, और उसी को रिकवर करने में मुझे इतना टाइम लगा, और आई कुडंट फाइनली रिकवर इट। सो फाइनली जैसे मेरे पास जो डेटा
था अवेलेबल, मैंने उसी से इस व्लॉग को कंटिन्यू किया, बनाया। और एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी, चाह रही थी, तो मैंने सोचा था शॉर्ट्स में डालूँ, बट फिर उसके लिए वर्टिकल वीडियो चाहिए होता है और मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया था, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैंने सोचा अभी मैं आशीष के लिए ही शेयर करने वाली थी। दिवाली में इफ़ यू रिमेंबर आई हैड दैट खन साड़ी चंद्रकोर, मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स ने पूछा था, तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर इट विथ यू गाइस। अगर आप में से भी किसी को चाहिए हो तो, कोई नहीं भी पूछता है ना, तो दैट्स वाई। तो वो अभी आपको आगे मैं क्लिप इस पर अटैच कर रही हूँ गाइस। तो ये एक्चुअली जब मुझे रिसीव हुई थी तब का है, डेट्स वगैरह ना मैं यहाँ पे डाल दूंगी स्क्रीन पे, प्लीज़ आप देख लीजिए। तो ये मुझे कुछ 18th या 19th को रिसीव हुई थी, मैंने इसकी ऑर्डर प्लेस की थी 15th को, एंड ये आई थी। तो एक्चुअली उन्हें देयर इज़ अ लेडी, हर नेम इज़ स्नेहल पालक, who handles this site लेडी कार्ट, एंड मैं नहीं जानती उन्हें पर्सनली, बट जस्ट मुझे ये वाली साड़ी चाहिए थी, तो मैं काफ़ी जगह पे ढूंढ रही थी, तो मुझे यहाँ पर इस साइट पे अवेलेबल मिली, तो आई जस्ट कॉन्टैक्ट हर एंड आई वांटेड टू प्लेस एन ऑर्डर। लेकिन उनके यहाँ पे फिर COD अवेलेबल नहीं था, बट आई वॉज लाइक एंड शी इज़ न्यू, उनकी साइट नहीं है, तो आई वॉज लाइक स्केयर्ड टू डू ऑनलाइन पेमेंट, आई डिडंट वांट टू गेट इनटू एनी ट्रबल, तो इसीलिए फिर मैं ऑर्डर प्लेस नहीं कर रही थी। बट शी अश्योर्ड मी, एंड उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग आउट ऑफ द बॉक्स जाके की है। आई एम रियली थैंकफुल स्नेहल फॉर दिस, एंड ट्रस्ट मी आई वॉज ओवरवेल्म कि उन्होंने मुझे नहीं जानते हुए भी शी हेल्प मी थ्रू, एंड शी हेल्प मी विद दैट, एंड मुझे सारी इतनी जल्दी डिलीवर की, एंड फिर मुझे आगे 3 दिन मिले कि मैं ब्लाउज सिलवा सकूँ और दिवाली पे पहन सकूँ। तो थैंक यू स्नेहल फॉर दैट। तो गाइज इफ़ यू वांट टू प्लेस ऑर्डर ये साड़ी या फिर कोई और साड़ी, देन यू कैन गो अहेड, मैं प्राइस एंड एवरीथिंग स्क्रीन पे दे दूँगी साड़ी की, तो डू चेक इट आउट, शी इज़ वेरी हेल्पफुल। तो अगर आप भी प्लेस करना चाह रहे हो सेम साड़ी के लिए या फिर कोई और साड़ी के लिए, आप कलर ऑप्शंस आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे उनका कांटेक्ट नंबर और वेबसाइट की लिंक दे दूँगी, तो यू कैन चेक इट आउट ओवर देयर। तो गाइज आई होप आपको ये आज का शॉर्ट एंड स्वीट ब्लॉग अच्छा लगा हो, एंड आई एम रियली वंस अगेन सॉरी गाइज। तो मैं जल्दी वापस आऊँगी एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ जल्दी ही। अंटिल देन मॉमी जे साइनिंग ऑफ, बाय।